नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नई ऊर्जा एवं नए जोश से भरपूर अभ्युदय एकेडमी क्लासेस में। मैं आपका अपना राहुल पटेल, आपका केमिस्ट्री टीचर। बेटा हम लोग बात कर रहे हैं आपके 12th के केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है विलयन यानी कि सॉल्यूशन, जिसमें मैंने आप लोगों को ऑलरेडी 2 लेक्चर प्रोवाइड कर दिया। हाँ, 2 लेक्चर मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दे दिया है, ठीक है बेटा, जिसमें मैंने आप लोगों को बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं, यानी कि विलयन के अबाउट मैंने आपको बताया है, ठीक है। और उसके बाद मैंने आप लोगों को वाष्प दाब के बारे में बताया है कुछ हद तक। आज हम वहीं से क्लास को आगे करते हैं। मैंने आपको ये बेटा ये बताया था कि वाष्प दाब जो होता है ना, वो डिपेंड करता है पदार्थ की प्रकृति पर। पदार्थ की प्रकृति के आधार पे मैंने 2 पार्ट में कैटेगराइज किया था। कौन कौन सा था बेटा? एक था कि जिसमें दोनों पदार्थ वाष्पशील हो, और एक था कि जिसमें दोनों पदार्थ में से कोई एक अवाष्पशील हो, ठीक है बेटा। तो आज क्लास हम लोग यहीं से कंटिन्यू करते हैं, पर उससे पहले थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को दे दे बेटा। जानकारी ये है बेटा कि आप लोगों को क्रांति बैच में और भी बच्चों को जोड़ना है और भी अपने दोस्तों को जोड़ना है, क्योंकि आप लोग जितना भी ज्यादा आप लोगों का कंपटीशन होगा उतनी ही ज्यादा शिद्दत से आप लोग मेहनत भी करोगे, ठीक है बेटा। यानी कि ये जरूरी होता है कि आप भीड़ में पढ़ाई करो। भीड़ का मतलब ये होता है बेटा कि आपको ये लगना चाहिए कि हमारे साथ मेरे इतने ज्यादा कंपटीटर हैं, मुझे उनसे आगे जाना है। अच्छा एक बात बताइए, आप अपने दोस्तों को नहीं छोड़ोगे, आप उनको नहीं बताओगे कि अभ्युदय एकेडमी क्लासेस पे क्रांति बैच लॉन्च हुआ है, आप अगर उनको नहीं बताओगे बेटा, तो एक बात बताइए, आप सोचोगे कि इतने ही लोग हैं, अब उसी में आपका मान लो टेस्ट हुआ और टेस्ट में आप फर्स्ट आ गए, क्या 2-4 लोग में, अच्छा अगर एक अमूमन बात करें 50 लोगों, तो 50 लोग में आप अपने आप को फर्स्ट आ रहे हो, तो क्या अपने आप को बहुत बड़ा मानोगे क्या? क्यों बेटा? यानी कि आप अपने आप को ऐसा मानोगे कि मैं हूँ, खाली हूँ, ऐसा नहीं ना, नहीं ना बेटा। यानी कि आपको एक बात और भी एनालाइज करनी पड़ेगी कि हमें बोर्ड एग्जाम देना है, और बोर्ड एग्जाम में लाखों बच्चे एग्जाम देते, होता है कि नहीं होता है? तो लाखों बच्चे जब एग्जाम देंगे तो भाई हमें कम से कम तो 1000 में तो प्रैक्टिस करके जाना है, अपने आप को 1000 में इंप्रूव करके जाना है, ताकि वहां पे मैं अपने आप को इंप्रूव कर सकूं, अपने आप को बता सकूं कि मैं ही हूं जो बोर्ड एग्जाम में धमाल मचा सकता हूं। तो इसीलिए बेटा आप अपने दोस्तों को भी जोड़िए, कंपटीशन को बढ़ाइए। कंपटीशन बढ़ेगा तभी आपके अंदर हिम्मत आएगी, लोगों को देखोगे कि यार जब लोग इतने सारे मेहनत कर रहे हैं तो हमें इनको भी आगे, मतलब इनसे भी आगे जाना है, इनको तो पीछे छोड़ना है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो इसीलिए आप अपने दोस्तों को भी जोड़िए, ठीक है बेटा। और ये क्रांति बैच आपके 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए हिंदी मीडियम से पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए है, और ये क्रांति बैच एक सक्सेसफुल बैच होने वाला है, यूपी बोर्ड में धमाल मचाने वाला बैच है, ठीक है बेटा। तो ज्यादा बातें ना करते हुए हम लोग आगे की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। मैंने आप लोगों को वेपर प्रेशर के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दिया था। अगर हम आगे बात करें बेटा, तो वेपर प्रेशर में मैंने आप लोगों को समझाया था डिटेल में। मैंने पदार्थ को 2 पार्ट में कैटेगराइज किया था। एक थे कि हम जब ऐसे विलयन बनाए कि दोनों में मतलब जो दोनों पदार्थ हों विलयन में, दोनों वाष्पशील हों, और एक ऐसा विलयन बनाए कि जिसमें एक अवाष्पशील हो और दूसरा वाष्पशील हो। तो भाई ये कंडीशन रखी गई थी कि पदार्थ की प्रकृति के आधार पे हम लोग वाष्पशीलता को डिवाइड कर देते हैं, कुछ वाष्पशील होते हैं, कुछ अवाष्पशील होते हैं। तो मैंने पहला केस रखा कि जब दोनों पदार्थ क्या हो बेटा, वाष्पशील हो, तो उस केस में हमें वेपर प्रेशर कैसे एनालाइज करना होता है, यानी कि वाष्प दाब कैसे देखना होता है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि प्रश्न में अगर दिया जाएगा कुछ वाष्प दाब, मान लो आपको ए पदार्थ दिया गया और आपको दूसरा पदार्थ बी दिया गया, और कहा गया कि ए वाले का इतना वाष्प दाब है और बी वाले का इतना वाष्प दाब है, यानी कि आपको बता रहा है कि प्रश्न में कि हमने इतना वाष्प दाब दिया है, तो भाई वो तो प्रश्न में दिया जाएगा आपको वाष्प दाब। बाकी बात ये होती है बेटा, बात ये होती है कि जब आप जब विलयन बना लोगे ना, तो विलयन में आंशिक वाष्प दाब आप कैसे निकालोगे, इसकी बातें होती हैं, और टोटल वाष्प दाब यानी कि कुल वाष्प दाब कैसे निकालोगे, इसकी बातें होती हैं। तो मैंने आप लोगों को फार्मूला भी लिखाया था। क्या किया था बेटा? फार्मूला एक बार फटाफट फिर से रिकैप कर देते हैं, उसके बाद आगे कुछ सवाल करा देते हैं, ताकि आप लोगों को परफेक्शन आ जाए कि हम लोग सवाल को कैसे कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा बेटा, जब हमें आंशिक वाष्प दाब निकालना होता है, और आंशिक वाष्प दाब कब निकालते हैं? जब विलयन बना होता है, तो विलयन में किसी एक पदार्थ का आपको वाष्प दाब देखना होता है, तो उसको आंशिक वाष्प दाब कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? आंशिक वाष्प दाब कहते हैं। मान लीजिए कि ए बी का विलयन है, यानी कि एक पदार्थ विलयन में ए है और दूसरा पदार्थ बी है, ठीक है बेटा। यानी कि एक पदार्थ ए है, दूसरा पदार्थ बी है, तो उसको पी ए लिखोगे। ए का अगर आंशिक वाष्प दाब देखना चाहते हो तो ए के लिए क्या लिखोगे? पी ए। तो क्या करोगे बेटा इसके लिए?
तो शुद्ध अवस्था में इसका वाष्प दाब क्या है, उसको गुणा करोगे किससे, उसके मोल प्रभाव से। ठीक है बेटा, इसको क्या कहते हो, आंशिक वाष्प दाब। इसी तरह से आप आंशिक वाष्प दाब बी का भी निकाल लेंगे। ठीक है, पीबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, शुद्ध अवस्था में बी का वाष्प दाब इंटू इसका मोल प्रभाव। ठीक है बेटा, किसी तरह से ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, बात एक ही है। ठीक, टेंशन मत लेना। काई, इसको जीटा पढ़ते हैं, काई बनाते हैं और जीटा भी, इसको काई भी पढ़ते हैं, जीटा भी पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, हाँ सर ठीक है। आ जाइए, तो आंशिक वाष्प दाब है। अगर आपसे पी टोटल पूछे, क्या पूछे बेटा, पी टोटल कुल वाष्प दाब, तो कुल वाष्प दाब कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे बेटा, ए का आंशिक वाष्प दाब प्लस बी का आंशिक वाष्प दाब, क्या हो जाएगा बेटा, कुल वाष्प दाब हो जाएगा। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए इंटू जीटा ए प्लस पी नॉट ऑफ बी इंटू जीटा बी। इस तरह से भी आप टोटल प्रेशर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो मैंने आपके सामने फार्मूले लिख दिया है बेटा, मैंने आपके सामने फार्मूले लिख दिया है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की। किसकी बात कर लेते हैं बेटा, फटाफट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। आज मेरी क्लास थोड़ा कम चलेगी बेटा, क्योंकि मेरा हेल्थ इशू है, आप लोग जानते ही हो, समझ रहे हो कि नहीं। हाँ बेटा, कुछ ही दिन मतलब कुछ ही दिन आपको मैनेज करने पड़ेगा, 1-2 दिन ठीक हो जाऊंगा मैं। बात यह है बेटा कि खांसी मुझे बहुत आ रही है। बात खांसी आने का रीजन ये होता है बेटा कि मुझे इतनी दूर ठंडी में आना जाना पड़ता है, रात में जाना पड़ता है, 9-10 बज जाते हैं, तो हो जाता है, जकड़न हो जाती है। तो अब ये सारी चीज़ें मैं मैनेज कर रहा हूँ, हो जाएगा। आप लोगों को टेंशन लेने वाली बात नहीं है बेटा। अगर 1-2 दिन मैनेज करने के लिए मैं बोलूँ तो आप लोग कर लिया करो, क्योंकि मेरा कंटेंट आप जानते ही हो किस लेवल का होता है। अगर हम क्वेश्चन की बात करें बेटा, यहां पे अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि जल के मोलों की संख्या, अभी मोलों की संख्या दे रहा है, बाद में मान लो कि आपको मोलों की संख्या ना दे तो कैसे करोगे। ठीक है बेटा, जल के मोलों की संख्या कितना ले ले बेटा, ले लेते हैं 3 है, और वाष्प दाब तथा वाष्प दाब कितना ले लेते हैं बेटा, 50 पास्कल, 50 पास्कल है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। एल्कोहल के मोलों की संख्या 4 है। कितना है बेटा, 4 है। तो आपसे कह रहा है एल्कोहल के मोलों की संख्या क्या है बेटा, 4 है, तथा वाष्प दाब कितना ले लेते हैं, इसका ले लेते हैं 60 पास्कल है। तो अब आपसे प्रश्न पूछ रहा है बेटा, अब आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि कुल वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए बेटा, कुल वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। देखते हैं इसमें कौन कौन बंदे दिमाग लगाते हैं, इसमें कौन कौन बच्चे हैं जो दिमाग लगाते हैं, फटाफट लगाइए जरा। दिमाग कौन कौन लगाने वाला है बताओ। इसमें क्या क्या करोगे कुल वाष्प दाब निकालने के लिए, हमें चाहिए क्या, फार्मूले से चलिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि इस फार्मूले में हमें चाहिए क्या होता है। तो जो चाहिए होता है पहले उसको निकालो, तो फार्मूले पे रखो कुल वाष्प दाब के, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है बेटा, तभी आपको पता चलेगा, नहीं तो पता नहीं चलेगा। ठीक है बेटा, आइए बताते हैं आपको, ध्यान दीजिएगा बेटा। जब आप इसको सॉल्व करोगे, क्या करोगे बेटा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करते समय आपको यह ध्यान में देना है कि आपसे कह रहा है कि आप कुल वाष्प दाब ज्ञात कीजिए, और कुल वाष्प दाब आपको चाहिए क्या, कुल वाष्प दाब की अगर बात करते हो तो कुल वाष्प दाब की बात करते हो तो आपको चाहिए आंशिक वाष्प दाब ए का, यानी कि ए मान लो जल को, ए मान लो जल को,
प्लस आंशिक वाष्प दाब बी का, बी मान लो एल्कोहल को, ठीक है बेटा, तो आपका पी टोटल निकल के आएगा। अब कहानी यहाँ पे ये बनती है बेटा, अब कहानी ये बनती है कि हमें चाहिए पी ए यानी कि आंशिक वाष्प दाब ए का यानी कि जल का। तो जब जल का आंशिक वाष्प दाब निकालने जाओगे, जब जल का आंशिक वाष्प दाब निकालने जाओगे तो शुद्ध अवस्था में दिया गया वाष्प दाब, सॉल्व करते हैं, यहीं से सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। आपको पहले ये निकालना है फिर ये निकालना है, ठीक है बेटा, पहले ये वाला निकालना है फिर ये वाला निकालना है। ए मान लो कि आपको जल दिया गया है, ठीक है, अगर हमें निकालना है आंशिक वाष्प दाब जल का, एक जगह पे लिख देते हैं H2O, ठीक है, आपको जल का निकालना है आंशिक वाष्प दाब, तो क्या करोगे बेटा, बताइए आंशिक वाष्प दाब बराबर क्या होता है, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब गुणते मोल प्रभाज, क्या होता है बेटा, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब गुणे मोल प्रभाज। तो शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब तो मान लो कितना दे रखा है बेटा, पी नॉट ऑफ ए कितना दे रखा है, यानी कि पी नॉट ऑफ पानी कितना दे रखा है, 50 पास्कल दे रखा है, गुणते इसका मोल प्रभाज, क्या चाहिए बेटा हमको, इसका मोल वाला प्रभाज, यानी कि हमको इसका जीटा ए चाहिए, जीटा H2O लिख दो, ठीक है बेटा, ये चाहिए। अब इसमें कहानी उभर कर ये आती है कि आपको मोल प्रभाज निकालना है, क्या निकालना है बेटा, मोल प्रभाज H2O का निकालना है। क्या निकल के आती है कहानी कि आपको मोल प्रभाज H2O का निकालना है। तो जब आप H2O का मोल प्रभाज निकालने जाओगे, आप जब H2O का मोल प्रभाज निकालने जाओगे तो क्या करोगे बेटा, जल का मोल प्रभाज ऊपर रखो, कितना है बेटा 3, और जल का मोल ऊपर रखो 3 है, बटे टोटल मोल कितना है, टोटल मोल करोगे 4 + 3 7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी कि 3/7 हो जाएगा, यहां से आपका मोल प्रभाज निकलेगा, ठीक है। अब बात ये होती है बेटा, अब आपको आंशिक वाष्प दाब किसका निकालना है बेटा, अब आंशिक वाष्प दाब आपको निकालना है, किसका निकालना है बेटा, आपको आंशिक वाष्प दाब निकालना है एल्कोहल का, C2H5OH का, ठीक है। जब आप आंशिक वाष्प दाब एल्कोहल का निकालने जाओगे तो इसका वाष्प दाब शुद्ध अवस्था में कितना दिया गया, 60 पास्कल, इंटू इसका मोल प्रभाज यानी कि C2H5OH का मोल प्रभाज। तो आपसे मोल प्रभाज यहाँ पे नहीं दिया गया, तो आप पहले निकालो, क्या करो बेटा, निकालो C2H5OH का, ठीक है बेटा। तो जब आप इसका मोल प्रभाज निकालने जाओगे तो इसका मोल प्रभाज ऊपर रखो बटे टोटल मोल पर मोल, इसका मोल ऊपर रखो बटे टोटल मोल, तो जितना आएगा आप निकाल लीजिए फटाफट, यहां से आपका मोल प्रभाज निकल जाएगा। अब ये मोल प्रभाज आप निकालोगे तो फार्मूले पे रख देना, इसका मोल प्रभाज सॉल्व करोगे तो यहाँ पे मोल प्रभाज को रख के इसको आंशिक वाष्प दाब निकाल लेना। क्या कर लेना बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनिए, क्रम से जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करना, नहीं तो उल्टा सीधा करके आप क्या कर दो, फिर क्या कर दो, हाँ वही जो करना होता है। ध्यान दीजिएगा बेटा, हमको निकालना है कुल वाष्प दाब, ध्यान से सुन लो मेरी बात, कुल वाष्प दाब निकालना है। कुल वाष्प दाब के लिए हमें फार्मूला क्या होता है, ए का आंशिक वाष्प दाब प्लस बी का आंशिक वाष्प दाब, यानी कि जल का आंशिक वाष्प दाब प्लस एल्कोहल का आंशिक वाष्प दाब। तो मान लीजिए आपको जल का आंशिक वाष्प दाब निकालना है, तो क्या करते हो, आंशिक वाष्प दाब के लिए दिया गया वाष्प दाब यानी कि शुद्ध अवस्था में कितना है 50 है, इसका गुणते क्या करते हो उसी का मोल प्रभाज, और मोल प्रभाज तो तुमको दिया नहीं गया है। मोल प्रभाज निकालने के लिए मैंने फार्मूला भी पहले बता दिया था आप लोगों को, और मैंने रख भी तो दिया है उसी पे, यानी कि जिसका भी मोल प्रभाज निकालना है उसका मोल ऊपर रखो बटे टोटल मोल, तो आपका मोल प्रभाज आ जाएगा। तो मोल प्रभाज यहाँ पे रख के आप आंशिक वाष्प दाब निकाल लोगे। अब इसी तरह से इसका भी निकाल लो, एल्कोहल का भी, यानी कि इसका शुद्ध अवस्था में दिया गया वाष्प दाब लिख दो 60 है दिया गया है, गुणते इसका मोल प्रभाज आपको नहीं पता है तो क्या करोगे भाई साहब, सूत्र पे रखोगे निकालोगे, यानी कि इसका मोल बटे टोटल मोल जितना आएगा इसको यहाँ पे रख देना मोल प्रभाज के जगह पे, तुम्हारा आंशिक वाष्प दाब आ जाएगा। तो जब दोनों का आंशिक वाष्प दाब आ जाएगा तब आप पी टोटल निकाल लीजिएगा। क्या करिएगा बेटा, पी टोटल निकाल लीजिएगा, और पी टोटल क्या होता है, आंशिक वाष्प दाब इसका जितना आएगा आंशिक वाष्प दाब इसका प्लस करके आप जोड़ के ऐड कर दोगे, समझे कि नहीं, दोनों कर दो, हाँ तीनों कर दोगे। चलिए, मैंने आपको इतना बेहतरीन तरीके से सवाल बताया, अगर आपको नहीं समझ में आया तो इसका मतलब आप क्या हो भाई साहब, आप क्या हो, गधे हो, समझे कि नहीं। हाँ, इतना बेहतरीन तरीके से मैंने आपको सवाल बताया है, ठीक है बेटा, इतना बेहतरीन तरीके से आपको सवाल बताया है। आगे थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं बेटा, सिर्फ अच्छा स्क्रीनशॉट लोगे आप लोग, ले लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूं, ले लिए, ओके बेटा, चलिए फिर सेव किया, मैं सेव करने के बाद आगे बढ़ जाता हूं, क्लीन हो जा। आइए ध्यान दीजिएगा बेटा, हम आपको एक सवाल और करा देते हैं, एक सवाल और करते हैं बेटा, एक सवाल और कर लेते हैं। आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है बेटा, आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है बेटा, आपसे कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, आपसे क्वेश्चन में कह रहा है
कौन सा क्वेश्चन लें? चलिए, आपको क्वेश्चन दिया है कि 36 ग्राम H2O का आंशिक वाष्प दाब, ठीक है बेटा, 36 ग्राम H2O का आंशिक वाष्प दाब आपको दे रखा है। आंशिक लिखे या फिर यहाँ पे पहले शुद्ध अवस्था वाला करा देते हैं, आंशिक वाला भी मैंने आपको नहीं बताया। का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब कितना दे देते हैं बेटा आपको? हम दे दे रहे हैं 50 पास्कल। चाहे mmHg लिखो चाहे 50 पास्कल लिखो, आपकी मर्जी, ठीक है बेटा। हाँ, इतना है लिख देता हूं, ओके। और किसका लिखे बेटा? और HCl लिख देते। कितना ले लें बेटा इसको हम? कितना ले लें 37 ग्राम HCl का शुद्ध वाष्प दाब 60 पास्कल है। 60 पास्कल है, 60 mmHg लिख देते हो, जैसे आपको मर्जी लगे। तो विलयन का कुल वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। तो विलयन का कुल वाष्प दाब ज्ञात कीजिए, ठीक है बेटा। क्या करना है आपको? विलयन का कुल वाष्प दाब ज्ञात करना है। अब मेरी बात गौर से सुनिए, क्या करिए बेटा, मेरी बात गौर से सुनिए। आपको पहले वाले सवाल में क्या दिया गया था? मोल। अब यहाँ पे मोल नहीं दिया है, तब मोल निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा? मोल निकालना पड़ेगा। और मोल निकालना मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर में ही सिखाया था। मोल निकालना मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर में ही कई तरह से सिखाया था, ठीक है ना। पहले सेकंड लेक्चर में, हाँ शायद सेकंड लेक्चर में ही मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे तरह से सिखाया था। अच्छा, मेरा 4th लेक्चर है शायद, ठीक है, मुझे याद नहीं है, पर जो भी होगा आप लोग जाइएगा सेकंड लेक्चर को देखिएगा, उसमें मैंने मोल निकालना कई तरह से आप लोगों को मैंने सिखाया है, ठीक है। मुझे गर्मी लगे तभी ठीक रहेगा, खांसी नहीं तो आने लगेगी, ठीक है बेटा। मैंने आप लोगों को मोल निकालना सिखाया है। और मोल निकालने के लिए पहले आपको यहाँ पे कोई फार्मूला लगाना पड़ेगा। और कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा जब हमें यहाँ पे मोल निकालना होता है? तो दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान से आप पहले मोल निकालोगे। क्या करोगे बेटा आप? अच्छा, सॉल्व करते हैं। पहले आप यहाँ पे निकालोगे मोल। क्या निकालोगे बेटा? आपको पहले निकालना है मोल। आप मोल निकाल लोगे, पहले मोल निकाल लेना, ठीक है ना। हाँ, मोल प्रभाज जब आप निकाल लोगे तब इससे आप क्या निकाल लेना, इसके बाद आप निकाल लेना मोल प्रभाज, ठीक है। मोल प्रभाज निकाल लेना। और जब आप दोनों का मोल प्रभाज, दोनों का पहले मोल निकालना, फिर दोनों का मोल प्रभाज निकालना। फिर इसके बाद क्या करना? फिर इसके बाद आप आंशिक वाष्प दाब निकालना। क्या निकालना बेटा? आंशिक वाष्प दाब निकालना। ठीक है बेटा, आप आंशिक वाष्प दाब निकालोगे। फिर क्या करोगे? फिर आप क्या करोगे बेटा? फिर आप करोगे आंशिक वाष्प दाब निकालने के बाद कुल वाष्प दाब। कुल वाष्प दाब। मैंने आपको सवाल को सॉल्व करने का पूरा क्रम बता दिया है। मैंने सवाल को सॉल्व करने का पूरा क्रम बता दिया। आपसे पूछा है कुल वाष्प दाब, ठीक है बेटा। मैंने सवाल को सॉल्व करने का आपको पूरा क्रम बता दिया है। आप लोग सॉल्व कीजिएगा। पहले मोल निकालो, फिर उसके बाद सबका मोल प्रभाज निकालो दोनों का,
फिर दोनों का आंशिक वाष्प दाब निकालना, फिर उसके बाद कुल वाष्प दाब जो कि पूछा गया है प्रश्न में। ये चीजें मैंने आपके सामने लिखी है। ठीक है बेटा, ये सवाल मैं क्यों नहीं सॉल्व कर रहा हूं, क्योंकि क्या ही है यार, मैंने सारा कुछ तो बता दिया। हाँ, गुणा भाग नहीं करना आता, अगर ये नहीं करना आता तो क्या करोगे बेटा, है कि नहीं। मैंने सारी चीजें आप लोगों को बता रखा है, पहले भी समझा रखा है, कॉन्सेप्ट के थ्रू आप लोगों को पढ़ा रखा है, बाकी आप लोगों को ये सवाल सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं बेटा, क्या करते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम आगे बढ़े हैं तो आपको एक फार्मूला और सिखा देते हैं जो कि थोड़ा एडवांस लेवल का है, यानी कि आपके बोर्ड एग्जाम का नहीं है, पर उस फार्मूले को आप लिख लीजिए। ठीक है ना। मान लीजिए कि आपको कभी सवाल में, मान लीजिए कि कभी आपको सवाल में कुल वाष्प दाब दे दिया गया हो, क्या किया गया हो बेटा, कुल वाष्प दाब दे दिया गया हो, पर आपसे कह दे कि अब इसका आंशिक वाष्प दाब निकालो। मतलब पहले ही आपको कुल वाष्प दाब मेंशन कर दिया है, आपसे कह दिया आंशिक वाष्प दाब निकालो। यानी कि हम यहाँ पे कंडीशन क्या लिखेंगे, जब हमें प्रश्न में कुल वाष्प दाब दिया गया हो, जब हमें ठीक है बेटा, हमें कुल वाष्प दाब दिया गया हो, पर हमसे पूछ क्या रहा हो, हमसे पूछ रहा हो आंशिक वाष्प दाब। क्या पूछ रहा हो बेटा, आंशिक वाष्प दाब पूछ रहा हो। तो इस केस में आपका फार्मूला क्या बनेगा बेटा, इस केस में मान लीजिए कि आपको एक पदार्थ ए दिया गया है और दूसरा पदार्थ बी दिया गया है। ठीक है बेटा, यानी कि उस विलयन में एक पदार्थ ए है और दूसरा बी है, और आपसे पूछ रहा है ए का आंशिक वाष्प दाब। मान लीजिए आपसे पूछ लिया ए का आंशिक वाष्प दाब, तो क्या करोगे बेटा, इसके लिए फार्मूला बनेगा ए का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब बटे टोटल वाष्प दाब। ठीक है, ये आ जाएगा ए का आंशिक वाष्प दाब। इसी तरह से आप बी का आंशिक वाष्प दाब निकालोगे, इसमें तो कैसे निकालोगे, बी का आंशिक वाष्प दाब बराबर शुद्ध अवस्था में बी का वाष्प दाब, शुद्ध अवस्था में बी का वाष्प दाब बटे टोटल वाष्प दाब। ठीक है बेटा, हाँ सर ठीक है। ये मैंने आप लोगों के सामने प्रश्न लिख दिया, मतलब ये दूसरा टॉपिक भी मैंने आपके सामने लिख दिया, दूसरा फार्मूला भी मैंने आपके सामने लिख दिया। आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, जैसे आप लोगों की इच्छा हो। क्या हो बेटा, इच्छा हो। ठीक है, हाँ मैंने आप लोगों को सवाल करने का आइडिया भी बता दिया, यानी कि इसमें हम अभी मैंने एक ही केस को डिस्कस किया है, यानी कि आप हम विलयन ऐसा लेते हैं कि जिसमें दोनों पदार्थ क्या होते हैं, वाष्पशील होते हैं। अब कंडीशन बदलेगी, अब जो कंडीशन बदलेगी उसी पे आपका अणुसंख्य गुणधर्म भी चलेगा। यानी कि अब कंडीशन ये आएगी कि हमने जो विलयन लिया है उसमें एक पदार्थ वाष्पशील है और दूसरा अवाष्पशील है। तो जब ऐसी कंडीशन हमको दी जाएगी ना, तो उसमें हम लोगों को सारा कुछ देखना पड़ेगा, आंशिक वाष्प दाब, कुल वाष्प दाब, ये सारी चीजें हम लोगों को देखना पड़ेगा, और उसी से बनता है अणुसंख्य गुणधर्म का कॉन्सेप्ट। क्या बनता है बेटा, अणुसंख्य गुणधर्म का कॉन्सेप्ट। जब हमें अणुसंख्य गुणधर्म देखना होता है, पढ़ना होता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जैसे हमें रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसको क्या कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, हिमांक का अवनमन या उन्नयन, ठीक है ना, गलनांक का उन्नयन, ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं। तो ये जो अणुसंख्य गुणधर्म है ना, ये जो अणुसंख्य गुणधर्म है, ये अणुसंख्य गुणधर्म हमें
उस वाले केस में पढ़ना है जब हमें विलयन ऐसा दिया गया हो जिसमें एक पदार्थ वाष्पशील हो और दूसरा अवाष्पशील हो। तो उस केस को हम लोग कल डिस्कस करेंगे बेटा। थोड़ा सा मेरा हेल्थ इशू है, आप लोग समझ रहे हो। आज क्लास को बस इतना ही शॉर्ट करते हैं बेटा, ठीक है। इतनी क्लास आज के क्लास में बस इतना ही बेटा। एक बात और करनी है आप लोगों से कि आप लोगों को, अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ गए हो तो आपको क्लास प्रॉपरली अटेंड करनी है। मैं देखता हूं कि यार बच्चे लाइव नहीं आते हैं तो मजा नहीं आता है ना। आप लोगों को लाइव आना है बेटा, लाइव देखो, लाइव डाउट पूछो। डाउट पूछोगे तभी तो हम बताएंगे ना। बाद में अगर आप पूछोगे तो कैसे हम बताएंगे भाई, हाँ कैसे बताएंगे ना। तो आप जैसे लाइव डाउट पूछ लेते हो लाइव जाके, तो आप क्या, अभी आपको जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ना तो बोर्ड पे ही जाके आपको बता दूंगा कि आपका ये क्वेश्चन है, इसका ये सॉल्यूशन है, ठीक है बेटा। इस तरह जब आप लाइव जुड़ोगे हमारे साथ, लाइव डाउट भी पूछोगे और लाइव उस डाउट का आप लोगों को सॉल्यूशन भी उस टीचर के थ्रू दिया जाएगा, ठीक है बेटा। और आप लोगों को करना है क्रांति बैच को दोस्तों के साथ स्प्रेड, ठीक है बेटा। सभी दोस्तों में ये फैला दो, सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो, सभी के साथ शेयर कर दो कि क्रांति बैच लॉन्च हुआ है, चल रहा है बिंदास तरीके से, भौकाल तरीके से चल रहा है अभ्युदय एकेडमी क्लासेस पे। ये सारी जानकारी आपको अपने दोस्तों को देना है बेटा, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास में बस इतना ही।